नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा STP में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और बेहतरीन शानदार कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी पिता और पुत्र की है। और दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञान धारा STP पर आपको ओशो की ही कहानियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करके अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक पिताजी थे और उन्होंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया था। एक दिन क्या होता है, उनका बेटा बड़ा हो करके पढ़ लिख करके कामयाब हो जाता है और एक कंपनी में एक बहुत ही बड़ा अधिकारी बन जाता है। कई वर्ष बीतने के बाद पिताजी ने सोचा कि चलो बेटे से आज हम मिलने जाएं और देखें कि हमारा बेटा पदोन्नति पर कैसा लगता है। तो वह पिताजी अपने बेटे से मिलने के लिए चल दिए और जब वह उसके ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके अंडर में बहुत से काम करते थे। तो यह देख करके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। थोड़ी देर में क्या हुआ, पिताजी अपने बेटे के नज़दीक जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा बताओ, इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो बेटे ने जवाब दिया कि इस समय इस धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। जब पिता ने अपने बेटे से ऐसा जवाब सुना तो उनकी आंखें भर आईं और वह सोचने लगे कि हमारे बेटे से ऐसे जवाब की हमें उम्मीद नहीं थी। तो फिर वह उसके पिताजी वहाँ से चल देते हैं और जब वह दरवाजे पर पहुँचते हैं तो फिर अपने बेटे से एक बार पूछते हैं कि बेटा, मैं तुमसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, बताओ किस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो बेटे ने फिर से जवाब दिया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हो पिताजी। तो पिताजी ने जब दूसरी बार यह उत्तर सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने कहा, कभी तो तुम कह रहे थे कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन अब तुम मुझे बता रहे हो। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, उस समय आपने हमारे कंधे पर हाथ रखे हुए थे और जिस बेटे के ऊपर पिता के हाथ रखे हों तो उस समय तो वह बेटा ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन अब हमारे कंधे पर आपने हाथ नहीं रखा है, आप दूर खड़े हो हमसे, तो इसलिए इस समय आप ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। तो पिताजी गेट से वापस आ गए और अपने बेटे को गले लगाया और आंखों से उनके आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब तक पिता का हाथ सर पर रहता है तब तक वह बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है और पिता के होते हुए उसे दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान जो है वह अच्छे और बुरे कर्म दोनों देखता है, परिणाम देता है, लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं, वह तुम्हारे बुरे कर्म या अच्छे कर्म बुरे कर्म नहीं देखते हैं, वो तो तुम्हें सिर्फ सुख ही सुख देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ
आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।